नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी जिसे काशी के नाम से जाना जाता है। आज हम इसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं हूँ राजघाट के पास में, मेरे पीछे गंगा जी की ये धारा बह रही है। आज मैं आप सभी को कुछ अनसुने किस्से बताने वाला हूँ बनारस से जुड़ी हुई, जो लोग नहीं जानते हैं। पीछे की तरफ राजघाट पुल दिख रहा होगा, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था। और बनारस के अब तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, इनके घाट जो है फिर से डेवलप कर दिए गए हैं। तो ये राजघाट है, इसके पीछे नमो घाट है, जो वाराणसी का सबसे ज़्यादा सुंदर घाट कहा जाता है और अब वो प्राइवेट घाट भी हो चुका है। दोस्तों, बनारस इतनी ज़्यादा प्राचीन है कि इसको कहा जाता है कि इतिहास के पहले भी बनारस थी, यानी कि काशी नगरी यहाँ पर थी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद भगवान शिव और पार्वती दोनों लोग जो है बनारस में ही रहते थे। मेरे पीछे देखेंगे ये नज़ारा कितना खूबसूरत सा है। आइए यहाँ से जुड़ी हुई कहानियाँ बताते हैं, साथ साथ यहाँ का दिखाते हैं कितना प्यारा सा डेवलपमेंट हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर करना, जो भी चीज़ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये राजघाट है, सामने की तरफ में देखेंगे तो बहुत दूर में यहाँ पर है काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका का घाट। और ये पूरा जो है राजघाट के आसपास के तमाम घाट है। बनारस में 84 घाट हैं और बनारस दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। इस तरफ में वरुणा नदी है और बनारस के उस तरफ में, यानी कि जो रविदास घाट है, 80 घाट के बगल में, वहाँ पर 80 नदी है। 80 नदी और वरुणा नदी, दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ ये काशी शहर, बनारस शहर। और सामने बहती हैं गंगा जी। गंगा जी आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी जलस्तर काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पर तमाम बोटें हैं। ये पक्का घाट बन चुका है जिसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। इसके सामने यहाँ पर देखेंगे ये नमो घाट है और नमो घाट पर ये बड़ा सा पंजे का निशान बना है। इसके पीछे में 3 पहले जो है बने हुए थे सेल्फी पॉइंट, जो थोड़ा सा यहाँ से दिख नहीं रहा। इन घाटों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। यहाँ पर तमाम दुकानें आप सभी को घाट पर मिल जाएगी। तो लोगों को वीडियो और फोटो के लिए नमो घाट पर मना किया जाता है, तो वहाँ पर नहीं बना सकते बिना चार्ज दिए हुए। बाकी आप लोग देखेंगे ये पुराना वाला ब्रिज है जिसे राजघाट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये डबल डेकर ब्रिज है, ऊपर की तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे की तरफ से आप सब ट्रेनें गुजरती हुई देखेंगे। इस तरफ में देखेंगे सामने ये जो बोटें दिख रही हैं आप सभी को, तमाम सारी की सारी मोटर बोट हैं। अब तो CNG बोटें हो गई हैं जिससे प्रदूषण न फैले। और यहाँ पर वाटर मेट्रो भी चलने लगी है, क्रूज भी चलने लगा है। यहाँ पर वाटर एम्बुलेंस आप सभी को तमाम दिखाई देंगे इमरजेंसी के समय जो है। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सबसे पहले डेवलप होती हैं। दोस्तों, बनारस किसी अजूबे से कम नहीं है। बनारस से ही संगीत ने जन्म लिया, जो बड़े बड़े संगीतकार हुए बनारस से ही निकले। और बनारस अपने आप में बहुत अद्भुत शहर है। यहाँ पर कहा जाता है कि जन्म मरण दोनों एक साथ होते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, वहीं बनारस के काशी विश्वनाथ में आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते ही आते हैं। यहाँ से कहा जाता है कि गंगा जल लेकर के कोई अपने घर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जो मरता है और इसमें जो है मरने वालों की राखें जो है डाली जाती हैं, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाता है। ऐसी है काशी नगरी, यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग भी आते हैं। काशी में गंगा के बारे में कहा जाता है कि गंगा जी यहाँ पर उल्टी बहती हैं। अगर आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ की धारा आप सभी को उल्टी बहती हुई नजर आएगी। अब आपको बताऊँ, यहाँ पर धारा देखेंगे आप सभी को हवाओं से लहरें पता चल रही होंगी। यहाँ से लेफ्ट साइड, यानी कि दक्षिण से उत्तर दिशा में बह रही है। अब दक्षिण दिशा आप सभी को बताऊँ तो देखिए, सूर्य इस तरफ में है, दोपहर का समय है, 2 से 3 बज रहे हैं। और दक्षिण दिशा ये है, यहाँ से उत्तर दिशा में बहती है लेफ्ट साइड में गंगा जी। लेकिन जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़े होंगे, दशमेध घाट के लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है, वहाँ पर ऐसे में है काशी विश्वनाथ, ऐसे में है पूरब की तरफ में, और नदी के पश्चिमी तट पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। लेकिन वहाँ पर ये पानी आप सभी को उत्तर नहीं बल्कि दक्षिण की तरफ बहता हुआ दिखाई देगा। इसका भी काफ़ी ज़्यादा पौराणिक महत्व और भौगोलिक दोनों महत्व है। कहा जाता है कि ये नदी जो है यहाँ पर बनारस में धनुषाकार में है, तो इसलिए पानी घूम जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब भगवान दत्तात्रेय यहाँ पर काशी में तपस्या कर रहे थे, तो गंगा की तेज धारा में उनका आसन और कमंडल बह गया। जब इस चीज़ का एहसास गंगा जी को हुआ तो उन्होंने कमंडल और उनके आसन को वापस करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए वापस मुड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि बनारस में काशी विश्वनाथ के आसपास का 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया में गंगा जी की धारा आप सभी को उल्टी बहती हुई नजर आएंगी। ऐसा कहा जाता है गंगा जी माफ़ी मांगने के लिए भगवान दत्तात्रेय से वापस लौट करके आई थी, इसीलिए धारा उल्टी बहती है। तो ये अनसुनी कहानियाँ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा सच में प्रतीत होता है, जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर सामने आएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि धारा जो है किस तरफ बह रही है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ आप सभी को उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई गंगा जी नज़र आती हैं, जबकि रियल में दक्षिण से उत्तर दिशा में गंगा जी बहती हैं। बाकी आप लोग देखेंगे ये जो है घाटों पर दुकानें लग चुकी हैं, ये टपरियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर खाने पीने की,
और सामने ये नमो घाट तो देख ही रहे हैं आप लोग, बाकी ये पुराना ब्रिज और ये गंगा जी का खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छी बेंचेस हैं। पेड़ पौधे लगाए गए थे कई साल पहले, 4 साल पहले मैंने देखा था, लेकिन ये पौधे अभी भी जो है बड़े नहीं हुए, पता नहीं तोड़ देता है कोई, क्या होता है। और ये ट्रेन देखी जा रही है, यहाँ से डबल डेकर है, ऊपर से बस जाती हुई नज़र आएगी और नीचे से ट्रेन जाती हुई देख पाएंगे। कितनी पुरानी टाइम की बातें हैं जब अंग्रेज़ों ने इस पुल को निर्माण कर दिया और आज भी ये पुल जो है चल रहा है। और आज आज़ाद भारत में बने हुए पुल जहाँ डैमेज हो चुके हैं, वहाँ आज भी ये पुल जो है चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, देख पाएंगे ये ट्रेनें गुजर रही हैं। तो यहाँ राजघाट पर हूँ, यहाँ पर देखेंगे एक डेड बॉडी आई हुई है। ये नाव से लेकर के मडकटकर तक इसको लेकर के जाएंगे। यहाँ ये जो नाव खड़ी हुई है इसके बीच में अभी रखे हुए हैं, तो यहाँ से नाव से मडकटकर घाट जाएगी और वहाँ पर इस बॉडी को जो है जलाया जाएगा। जिस नाव में बैठ करके ये लोग गंगा और इन घाटों का नज़ारा देखते हैं, उन्हीं नाव पर बैठ करके यहाँ पर डेड बॉडियाँ भी घाटों को देखती हुई मडकटका तक का सफ़र करती हैं। तो देख पाएंगे कितना अद्भुत है ये शहर। बनारस है और गंगा जी का आचमन न करे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए सबसे पहले जो है गंगा जी का स्मरण करते हैं। यहाँ पर बनारस की साड़ियाँ, बनारस के संगीत, तो यहाँ तक कि बनारस की गाली भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बनारस के पान की तो बात ही अलग है। बाकी आपको कैसा लगा बनारस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।